26 साला मुस्लिम नौजवान वली रहमानी ने 10 करोड़ से ज़्यादा के बजट का इस्लामिया स्कूल खड़ा कर दिया और एक तरफ भूरा में 1 साल गुजर जाने के बाद रखी गई इस्लामिया इंटर कॉलेज की बुनियाद की उस जगह जिस जगह बुनियाद रखी गई थी ईंटें तक मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक ख़ास और अहम वीडियो में आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। मौजूदा वक्त में मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो वो यही है कि मुसलमानों के पास मौजूदा दौर में अपने स्कूल और अपने कॉलेज नहीं है। कई जगह से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि मुसलमानों की बच्चियों के सरों से हिजाब तक छीना गया। वो कौम जो शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, वो कौम जिनके यहाँ 50 लाख रुपए शादी में खर्च कर देना मामूली सी बात होती है, वही मुसलमान 1 साल गुजर जाने के बाद एक इस्लामिया इंटर कॉलेज के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं जुटा पाए हैं। और ये बात मौलाना अकील साहब ने एक स्टेज से कही है। सबसे पहले आप मौलाना अकील साहब की वो बातें सुनिए जो मौलाना ने एक जलसे को खिताब करते हुए कही हैं। उसके बाद हम आज इस मौजू पे तफसीली बात करेंगे। 2 साल पहले हमारे कुछ साथियों ने एक तहरीक शुरू की थी, मुझे भी अच्छी लगी, मैं भी साथ हो लिया। मेरी बदकिस्मती, मेरी होनी आई, काम करते करते ठीक ठाक मदरसे का, चल भाई काम अच्छा है, मैं भी साथ हो लिया उनके। उस वक्त तक ऐसी कोई बात थी नहीं कहाँ क्या होगा, बस ये कहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। जगह जगह घूमते फिरते रहे, देखते रहे यहाँ वहाँ। बस मैंने ही कहते थे भाई यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ कर लेंगे। उनकी समझ में बात आ गई, मेरी बात मान ली उन लोगों ने। पर भाई यहाँ ज़मीन के देखने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी यहाँ देखी, कभी वहाँ देखी। जिस पे हाथ रखा, पहले रेट कुछ थे, हाथ रखते ही एकदम रेट हाई हो गए इसके। तो ऐसा होता रहा। फिर जैसे कैसे ये ज़मीन है यहाँ, इसका भाव ताव हो गया। तो मुख्तसर ये है कि अब तक जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो 45 लाख से मेरे ख्याल से कुछ हज़ार कम है या ज़्यादा। बस 2 साल की बड़ी मेहनत, कितनी मेहनत हम कर रहे हैं इसके लिए, कितने लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कैसे कैसे 45, जिसमें आपका भी है, आपका बड़ा एहसान है। आप गांव वाले हैं, बड़ा एहसान है आपका। आपकी भी अच्छी खासी रकम है, 5-6 लाख रुपए के आसपास में आपके भी हैं इसमें। और ज़मीन के पैसे जा चुके हैं 1 करोड़ से ज़्यादा। अब आप यूँ कहें जी कुछ बनाए नहीं, 2 साल हो गए। अरे भाई दूसरे की ज़मीन में कैसे बना दें? जब तक हमारे पास ज़मीन आई नहीं, अपने कब्जे में नहीं आई, अपनी मिल्कियत में नहीं आई, किसी की ज़मीन पे क्या बना के खड़ा कर दें? किसी ने देखा किसी को, किसी के प्लाट में मकान बना लिया हो किसी ने? तो ये ज़मीन का हम मशकूर हैं उन लोगों के जिन्होंने ज़मीन दिलवाई, दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी की कोई गलती नहीं, गलती हमारी ही है कि हम वक्त पर अदायगी नहीं कर सके। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मामला होगा। ख्याल था जल्दी जल्दी वसूलियाँ भी हो जाएगी। बहुत सारे भाई भी कहते थे अब तक स्कूल नहीं बनाया, बस मदरसे वाले मदरसों के पीछे पड़ रहे हैं, ये स्कूल नहीं बनाते, चलो भाई ये काम भी करके देख लें। तो हम भी जोश में आ गए, जोश ज़्यादा था, जोश में आके काम शुरू कर दिया। ख्याल था कि भाई जल्दी वसूलियाँ भी हो जाएगी, क्या 1 करोड़ रुपये क्या बड़ी बात है। लेकिन 45 लाख तक पसीने आ गए। और ये जो 1 करोड़ रुपया दिया गया, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कहाँ से दिया गया, कितने लोगों से कर्जा ले रखा है इसमें। किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख। भाई किसी तरीके से उनका वादा पूरा हो जाएगा, झूठे ना पड़ जाएंगे। हमें ख्याल नहीं था कि इतनी जल्दी अदायगी नहीं होने की, वरना हम लंबा वक्त रख लेते। हमने 1 साल के अंदर अंदर ही कोशिश की, उसकी अदायगी की। तो भाई ये सूरत हाल है। अब ये कहना कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, बिरयानी भी खा ली, गोश्त भी खा लिया। अरे अल्लाह के बंदो, क्या आप लोग हमसे गोश्त का और चावलों का हिसाब लिया करोगे? क्या इतने गिरे हुए लोग हैं हम कि हमें कहीं बिरयानी नहीं मिलती खाने को, गोश्त की बोटी नहीं मिलती?
चैनलों पे बात हो रही है, ऐसी बिरयानी खिलाई, ऐसी बिरयानी खिलाई, ऐसी बिरयानी खिलाई। आप जब कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद बातें करनी है, कोई जरूरत नहीं कहने की। मैं तो मजबूरी में कह रहा हूँ, वरना मेरे ज्यादा कहने का था नहीं। कहने दो, कहते रहे। हाँ, अपना जलसा होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, वहां कहूँगा इंशाल्लाह और तफसील से। अब तो बात ये है कि भाई लाल बुशट वाले भाई हूँ, ये चौधरी साहब हूँ, ये बदरी साहब हूँ, किसी भी स्टेज पे अपने बच्चों को लेके आ जाओ, मैं भी अपने बच्चों को लेकर आऊंगा, कसम खाएंगे जो झूठा होगा अल्लाह से हलाक कर दे। आखिरी दावाना नाकिल साहब की मुकम्मल वीडियो देखी, जिसमें मौलाना ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक साल गुजर जाने के बाद भी हम लोगों ने तमाम मेहनतें और कोशिशें की और सिर्फ 45 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। और ये बात मुझे ख़ुद बताते हुए अफसोस हो रहा है कि एक ऐसी कौम जो शादियों में करोड़ों रुपए ख़र्च कर देती है, जिनके यहाँ 50 लाख रुपए शादी में ख़र्च कर देना मामूली सी बात होती है, और वो इलाक़ा जहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, वहाँ एक साल में 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों की तालीम के लिए ना जुटा पाना वाकई मुसलमानों के लिए अफसोसनाक है। हमने जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, इसकी शुरुआत हो रही थी, हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि वाकई मुसलमान अब बेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमानों की बच्चों से हिजाब छीना जा रहा है और मुसलमान इसके बरक्स अब अपने इस्लामिया स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपने स्कूल और अपने कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद जब वहाँ मुसलमानों को किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, तो कुछ मुस्लिम लोकल पत्रकारों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। जब लोग वहाँ गए तो गांव के लोगों से पत्रकारों की जो बातचीत हुई थी, उसमें लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि कमेटी के लोगों ने एक साल गुजर जाने के बाद गांव के लोगों से कोई बातचीत नहीं की, लोगों को नहीं बताया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जाहिर बात है कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपको उसके बारे में लोगों को आगाह करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पैसे जमा नहीं हुए और किसी तरीके से आप इस बात के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उस काम की शुरुआत में आपको वक्त लग रहा है, तो आप लोगों से राब्ता कायम करिए, दोबारा मीटिंग करिए, सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए से लोगों के सामने आके अपनी तमाम बातों को पेश कीजिए। आपके पास कितना चंदा इकट्ठा हुआ है वो भी लोगों को बताइए, कहाँ आके आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है वो भी आपको लोगों को बताना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मकामी और दूसरे लोगों ने इसकी आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि कुछ पत्रकारों ने बहुत गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया और वहाँ खाने पीने और बिरयानी तक की बातों को बीच में घुसेड़ने की कोशिश की कि आपने बिरयानी खाई, आपने बिरयानी खाई, या जो लोग आए थे उनके लिए खाने का बिरयानी का इंतज़ाम किया गया। वहाँ तरह तरह की बातें हुई जिनको मैं अपनी ज़बान से भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इस चीज़ की शायद किसी बात की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि गाँव के लोगों से ये बात मालूम कर ली जाती कि एक साल गुजर जाने के बाद यहाँ काम क्यों नहीं हुआ, और लोगों की तरफ से जिस तरीके के जवाबात आते उनको लेकर कमेटी के लोगों से मिलना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम की तमाम इस तरीके की बातों को तो उंडेल दिया गया कि वहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे का जो एक मंजर था, यानी उसके पीछे क्या वजह रही थी, उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। मौलाना अकील साहब ने तो अपनी बात में सफाई साफ तौर से पेश कर दी। उन्होंने बता दिया कि अब तक पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन जो ख़ास कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, बताने वाले ये बता रहे हैं कि वो अब तक भी कैमरे के सामने नहीं आए और उन्होंने लोगों के सामने सफाई पेश नहीं की है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ज़िम्मेदारों तक भी ये बात जानी चाहिए कि अगर आप इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं तो वो मुस्लिम नौजवान जो इस वक्त मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी रुकावट बनने वाला काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त उम्मत जो है वो मायूसी का शिकार होती जा रही है। रोज़ाना मुसलमान किसी न किसी तकलीफ़ और परेशानी का शिकार होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बच्चियों के सरों से हिसाब छीनने की कोशिशें की जा रही है। मुसलमानों के पास अपने तालीमी स्कूल, अपने तालीमी कॉलेज नहीं है। अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए मुसलमानों के पास अपने स्कूल होने और अपने कॉलेज होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर इस तरीके से मुसलमानों में मायूसी आ जाएगी कि इन्होंने शुरुआत की, ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो दूसरे लोग जब इस बात की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो लोग उनका ज़र्रा बराबर भी साथ नहीं देंगे। जिस तरीके से वली रहमानी ने शुरुआत की और मुसलमानों को लगा कि भाई मुसलमानों में अब बेदारी आ गई है, तो उस बच्चे के लिए 10 करोड़ रुपए लोगों ने जमा कर दिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जमा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग तरीके की एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपको
इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या बातें आती हैं और आपको क्या लगता है कि तालीमी मैदान में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें अपने मदरसों को ही दूसरी तालीम, दोनों तालीम की तरफ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और अपने इस्लामी स्कूल, अपने कॉलेज अगर हमें नए सिरे से खोलने हैं, उसके लिए किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है? आप कमेंट के ज़रिए से हमें राय ज़रूर दें। और मैं उन तमाम लोगों के लिए एक बार फिर से मैसेज देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे किसी भी बात का भ्रम फैलाने से पहले सबसे पहले उन लोगों से जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, उनसे किसी भी बात को कर लेना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर वो कोई बात नहीं करते तो फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आके बताएं कि कमेटी के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, तब हम सोशल मीडिया पे आए हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि